नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे मॉक टेस्ट केमिस्ट्री के लिए। तो काफ़ी लोगों का आए थे, मैसेज भी आए थे मेरे को पर्सनली कि इसको थोड़ा कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट इज़। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो 2-4 ही हों। तो आपको पता है कि 89 पे भी आपकी गाड़ी बहुत बार अटकी होगी बहुत लोगों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या रहता है सिलिकेट्स का। तो 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, SiO4 4 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा अ पेयर ऑफ प्रोपेनोन और प्रोपेनल इज़। अब प्रोपेनोन और प्रोपेनल आपस में क्या है, ये मेटामर्स हैं या फिर टोटोमर्स हैं या फिर चेन आइसोमर या फिर फंक्शनल आइसोमर हैं। एक है प्रोपेनोन और एक है आपका प्रोपेनल। प्रोपेन तो है लेकिन साथ में इनका जो इनके साथ ग्रुप लगा है वो अलग अलग अटैच हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें अलग अलग लगा हुआ है। बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट दैट डिस्कवर लेटर एंड विच सिमिलर प्रॉपर्टी टू इका बोरोन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इन हिज अर्लियर प्रोडिक्शन। तो कौन सा एलिमेंट थे इनमें से। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, डी ऑप्शन, यानी कि SC स्कैंडियम होगा शायद ये ना, SC। नेक्स्ट है हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर विच रिएक्शन। मोल पर लीटर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये है नहीं, तो हमें बताना है इसमें कौन सी रिएक्शन है इसमें। तो ये है हमारा 34th, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए है, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये भी आपको याद रखनी कि कौन सी रिएक्शन है, आपको उनकी यूनिट्स याद रखने हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं हमें, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, इस क्वेश्चन को लिख लें कहीं पे। ठीक है, 35 है, 35 का, ओहो ये तो कन्फ्यूज़न हो गया। इसमें ये भी लगाएंगे तो भी ठीक होगा, ये भी लगाएंगे तो भी ठीक, ये भी लगाएंगे तो भी ठीक। तीनों आंसर की अकॉर्डिंग, सॉरी सी नहीं है, डी है। ठीक है, ए सी और डी, आयरन नहीं होगा भाई इसमें, AC और D ये तीनों ही इसमें से जो है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन के गुण, अब तो इसमें जिंक आएगा भाई, ZnCl होता है शायद इसमें, Zn, तो Zn तो आएगा ही। 36 का ऑप्शन नंबर है सी, Zn। ठीक है, जिंक का और है कैलामाइन। नेक्स्ट है हमारा कलर ऑफ Ni2 पॉजिटिव सॉल्ट आर। देखिए बहुत, मतलब एक ऐसे क्वेश्चन कौन ही पढ़ेगा मुझे बताएं। ठीक है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, उन्हीं को ही क्वेश्चन इनको कर पाएगा। फिर भी आपको याद रखें कलर ऑफ Ni2 पॉजिटिव सॉल्ट इज, अब इसको कलर बताना सी, तो ग्रीन कलर का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएक्शन जिसमें हमारा एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, जिसमें अलाइड आयोडाइड और NaCl बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है इनमें, इसमें बताना है हमें। तो ये है आपका फिंकलस्टेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रिएक्शन की क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत प्रीवियस ईयर देखे तो किसी किसी में एक आधा क्वेश्चन फंसा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और इनको याद रखना काफ़ी टफ टास्क रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन इज। डेक्रोन का मोनोमर यूनिट क्या रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्पथैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट है विच इज़ मोस्ट बेसिक, इनमें सब में सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका रहेगा, तो वो हमें इसमें बताना है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन इज़ अ एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन सा है, तो सिल्क है ना, सिल्क ही मिलता है हमें एनिमल से, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम स्पिनच इज़। तो स्पिनच से हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलना चाहिए वैसे तो देखते हैं 42 का ऑप्शन नंबर ए है। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है हमें हमारे स्पिनच से, यानी कि पालक से। नेक्स्ट है व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर डल ग्रीन कोटिंग विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ। अब देखा होगा आपने कि कॉपर के बर्तनों को ग्रीनिश कलर जैसा लग जाता है। ठीक है, फिर आप उसको पीताम्बरी से लेकर चमकाते हैं या फिर नींबू रगड़ते हैं उसके ऊपर, तो वो जो हरा रंग होता है वो क्या होता है, वो ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है CuOH ट्वाइस और CuCO3, ये होता है इसमें जो ग्रीनिश कलर होता है। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इन किलोजूल पर केजी, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लोरिफिक वैल्यू कितनी रहती है मीथेन की, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए और बी। तो 50,000 से लेके 55,000 तक। ठीक है, ये रहता है इसमें, दोनों का आंसर ठीक है इसमें। आज सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। तो कितना रहेगा इसमें, ये रहेगा इसमें आपका
180, 100 भी करना पड़ेगा इसमें, 9, 2, 20, तो कितना आएगा इसमें 45 का ऑप्शन नंबर बी, 45 का ऑप्शन नंबर बी, तो 10 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 10 रहेगा। मास परसेंटेज का कौन सा फॉर्म होता है कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है, तो 1/100, ठीक है, वही रहता है। बाकी पता नहीं इसका किस तरह से किया उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा शेविंग क्रीम इज अ क्लाइड इन विच डिस्पर्स्ड फेज। शेविंग क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज क्या रहता है? एक होता है फेज, एक होता है मीडियम। जिसमें घोला जाता है वो होता है आपका मीडियम, जो घोला जाए उसको कहेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज। तो आई थिंक इसमें आता है आपका शेविंग क्रीम में 46 का ऑप्शन नंबर है इसमें। अब इसमें तो शायद सॉलिड इन लिक्विड होता है शायद इसमें, लेकिन उन्होंने गैस बताया। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, जो आंसर की के अकॉर्डिंग है तो उन्होंने तो गैस बताया है, लेकिन गैस तो नहीं होता है शायद शेविंग क्रीम में, क्योंकि इसमें ऑयल और सॉलिड और लिक्विड का ही काम होता है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 6.002 इतने ही आएंगे इसमें आई थिंक। तो 47 का ऑप्शन नंबर है डी, 47 का ऑप्शन नंबर डी। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इतने आएंगे क्या है 1.51 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल 47 का ऑप्शन नंबर डी। डी बताया तो डी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओह शिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन, 47 था ये, 47 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 48 देखते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब कोबाल्ट के आइसोटोप किसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करते हैं? तो कैंसर के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से आंसर आएगा इसमें। गोइटर के लिए आयोडीन आता है ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द रेडियल नोड्स इन 4p ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड्स कितनी रहती हैं 4p ऑर्बिटल में? तो 2 रहती हैं। कैल्कोजेंस इज अ ग्रुप ऑफ, तो कैल्कोजेन ग्रुप नंबर किसको कहेंगे? 15 को कहते हैं। 51 का ऑप्शन नंबर सी है। 16 को कहेंगे, सॉरी 15 कैल्कोजेन कहते हैं हमारा 16। तो बताना मुझे कि ग्रुप नंबर 16 जो है कौन कौन बिलोंग करता है? ऑक्सीजन फैमिली होती है कि नाइट्रोजन फैमिली होती है कि कार्बन फैमिली होती है? नेक्स्ट है विच शो मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर अलॉन्ग Mg, Na और Si। तो उसमें बताना है कौन से है? एक N है, एक Mg है, एक बेरिलियम भी है साथ में, और एक है आपका सिलिकॉन। तो इनमें से बताना है आपको किसकी रहती है आपकी। तो 52 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे ए, सोडियम की। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ी विजिबिलिटी कम है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट अमंग NH3, H2O, BF3 और CO2। सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट इनमें से किसकी है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वाटर की है। ठीक है, जैसा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इनमें से बताना है कि किसकी है। ये से क्वेश्चन है, ये नहीं सॉल्व होंगे, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ लेकिन सॉल्व नहीं होंगे। काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये सारी। ये 52 का ऑप्शन नंबर सी है, मीथेन और आपका NH4 पॉजिटिव। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। अब DsP2 रहेगी आपका, तो 55 है इसका ऑप्शन नंबर। इन्होंने कोई नहीं, इसका आंसर बताया ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो इसको हम भी स्किप करते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं तो ऑप्शन ए लगा देता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ, ये क्या लिखा, प्रोपेन नहीं, छोड़िए क्वेश्चन स्किप करते हैं इसको जब ये दिख नहीं रहा है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन हैज़ फार्मूला। अब बेंजीन का फार्मूला क्या रहता है, लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन का। तो 57 का ऑप्शन नंबर है बी। तो BeB3N3 और H6। ऐसे तो बेंजीन रहती है C6H6, लेकिन उन्होंने पूछा है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी बताया इन्होंने यहाँ पे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ pH फॉर द बफर विच इज़ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड सोडियम एसिटेट। तो pH ऑफ बफर का बताना है कितना रहेगा, जिसका एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का रहता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर है ए। तो 4.75। ये क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे सीधी सी बात है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की करेक्ट ऑर्डर बताना है इसमें हमें। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, HF की सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फिर H2O, फिर NH3, फिर CH4। नेक्स्ट है हमारा द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ ए थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ एसिड मेनली। तो किसके एसिड होंगे वीनस के? तो ये रहते हैं 60 का ऑप्शन नंबर है डी। तो H2SO4 के हैं भाई क्लाउड, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बने हैं वहाँ पे। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला।
कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये देख लो, इस तरह का बहुत जैसे स्ट्रक्चर होगा तो पिक्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड विच हैज़ द हाइएस्ट मैक्स बॉइलिंग पॉइंट इज, तो हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ स्वीट स्मेल, जिसकी स्मेल जो है स्वीट रहती है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रह जाएंगे। इनमें से अल्कोहल की तो स्वीट होती नहीं होगी ना, एस्टर की भी नहीं होती है ऐसे, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 33 है, ऑप्शन नंबर डी है। एस्टर की थोड़ी सी ऐसी होती है स्मेल, जैसे फ्रूटी स्मेल होती है शायद इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है पंजेंट स्मेल क्या कहते हैं उसको। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर हुआ था लैब में, तो वो यूरिया था, ऑप्शन नंबर बी। बॉयल्स लॉ, एक होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपका, इसमें आपका क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है वो आपको बताना है इसमें। तो प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहता है 35, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। और आपका वॉल्यूम क्या बोलते हैं इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी प्रेशर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम भाई साहब, कैलकुनजन ग्रुप हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही आ गया ग्रुप नंबर कौन सा था? 16। तो 36 का ऑप्शन नंबर है आपका बी, NH2 NP4, यानी कि 4 2 6 2 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का ही होता है ना, ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं वो कैलकुजन। नेक्स्ट है, एसिडिक मीडियम ऑफ KMnO4 विल बी चेंज H2S2, जो एसिडिक मीडियम होता है पोटाशियम पर मैंगनेट का, वो H2S को किस में कन्वर्ट कर देता है? यही इन्होंने पूछा है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये तो मेरे को क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, ठीक है, ये भी स्किप करें इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसने दिया था ये सारा तामझाम? तो ऑप्शन नंबर डी है, हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दिया था। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा इसका? तो 39 है, 39 का ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, NeF2। तो नियॉन का तो ऑक्टेट ऐसे भी फुल रहता है, सीनोन को भी तो फुल ही होता है, लेकिन ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं। वीकेंड डी ऑर्बिटर का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है? तो क्लोरीन की, Cl2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट E/M वैल्यू, E/M वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा रहती है? ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन की। रिलेशनशिप बिटवीन CV एंड CV फॉर आइडल गैस इक्वेशन, ये बताना है आपने। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन तो आ सकता है आपको वैसे। तो फॉर ट्रू ऑप्शन नंबर डी, CP - CV = R। मिशेल्स आर, अब मिशेल्स क्या होते हैं, कब बनते हैं मिशेल्स? अब आपको पता है कि सोप की आपने पढ़ा होगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, उसमें आपने पढ़ा होगा मिशेल्स फॉर्मेशन, तो उसमें क्लोराइड्स बनते हैं, एसोसिएटेड क्लाउड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल टू प्रोटेक्ट द फ्राइंग पैन फ्रॉम कोरोजन, तो भाई पेंट तो कर नहीं सकते, ग्रीस भी नहीं लगा सकते इसमें, तो क्या करेंगे? 44 का ऑप्शन नंबर सी ही आएगा वैसे। गैल्वनाइजेशन करेंगे जिंक की, और आयरन के ऊपर जो है वो जिंक की ही गैल्वनाइजेशन परत चढ़ा देते हैं एक। एलोट्रोप कौन सा रहेगा कार्बन का? नॉट, अच्छा नॉट पूछा है इन्होंने, तो ब्यूटेन नहीं है एलोट्रोप का। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, बाका फर्नेंस भी, ये भी है, ये वाला भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है। तो उसमें से कौन सा नहीं? तो ब्यूटेन नहीं है। नेक्स्ट है, टू प्रिपेयर अ ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस इज पास थ्रू, अब हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो क्लोरीन गैस को हमें किससे पास करवाना पड़ेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चलिए। 30.110 × 10⁻23 हीलियम एटम हैज़ हाउ मैनी मोल्स ऑफ द हीलियम, हीलियम के कितने मोल्स आएंगे इसमें, ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो 44 का ऑप्शन आएगा सी, 3 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा Na2SO4 BaCl2, तो इसमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई? तो उसमें मुझे तो डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है इसमें। व्हेन KCl सॉल्ट इज एडेड टू द डिस्टिल्ड वाटर द रिजल्टिंग pH विल बी, अब KCl सॉल्ट इज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर में हमने KCl डाला, तो बताओ इसकी बताया कि बताओ कितनी रहेगी इसकी pH, तो सॉल्ट डाला तो pH चेंज तो नहीं होगी, तो वो 7 की 7 ही रह जाएगी, डिस्टिल्ड वाटर में डाला है 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, अब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये पूछा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी है HNO3 और आपका NO, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है इसमें,
मोनोऑक्साइड क्या है, नो बनता है ना। द नंबर ऑफ द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड 1 3 5 6 ऑक्टा टेट्रासीन टेट्राइन क्या टेट्राइन है ठीक है। तो बताना इसमें कितना सिग्मा है कितना पाई बॉन्ड है, तो लगाओ इसमें तुक्का। चलो स्टार्ट हो जाओ। ऑप्शन नंबर बी 17 पाई और 17 सिग्मा और 14 पाई बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज ए सिंथेसिस गैस। अब सिन गैस किसको कहते हैं इसमें हम, एक क्वेश्चन हमने वाटर गैस सिन गैस ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको ध्यान से देख लें। 52 का ऑप्शन नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XE इन XeF2। हाइब्रिडाइजेशन बतानी इसमें हमने, तो 53 ऑप्शन नंबर डी है sp3d आएगा इसमें। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Mn4 नेगेटिव और Mn2 Mn2 पॉजिटिव। कितना चार्ज चाहिए भाई हमें इसमें, तो इसमें हमें चाहिए 54 बी ऑप्शन है 5F। ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2SO4O7 आएगा इसमें ठीक है। H2SO4 बनता है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने से पहले हम ओलियम बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। व्हेन कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इन H2SO4 गेट इवॉल्व इज। देखो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए है। और साथ में बी भी आएगा, साथ में ये भी तो निकलेगा ठीक है। लेकिन इवॉल्व निकला, इवॉल्व बताया तो इवॉल्व तो गैस ही होगी ना, तो H2 ही आएगा इसका आंसर। वैसे आंसर के अकॉर्डिंग तो ए और बी दोनों दिए हैं इन्होंने। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ प्रोडक्ट टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो उसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, ये तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ये भी तो ठीक ही है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी ठीक है। एन एटम कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, नहीं ये ठीक नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर सी से आएगा आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक्वारिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें 3 HNO3 और 1 HCl ठीक है। 3:1 में होते हैं, तो 58 का देख लेता हूँ एक बार। 58 का ऑप्शन नंबर डी है 3 HCl होते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। HNO3 1 होता है और HCl जो है वो 3 मॉलिक्यूल होते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एनोडाइज्ड। एनोडाइजेशन में सबसे ज़्यादा इजीली कौन हो जाता है, 59 का ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में से कौन सी है, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए लगा दो ठीक है। Fe2O3 + 2Al क्या बनेगा, Fe और Al2O3 और साथ में हीट निकलेगी ठीक है। तो ये हो गया आज की आपका जो भी है आपका ये केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट। आई होप अपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेट एग्जामिनेशन। ओके।